नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसडीएमएस हेल्प डेस्क में। आज दोस्तों हम लोग एमडीजी पोर्टल में कैसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का वेंडर कोड क्रिएट करते हैं उसका डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। तो वेंडर कोड बनाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेंडर कोड के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आप देखिए स्क्रीन पे एक ये रिक्वेस्ट फॉर्म है जिसमें आप डिटेल दीजिएगा कि आपको क्रिएट करना है किस नाम से। आपका ये आईडी रहेगा और ये डिटेल रहेगा। इस बैंक मैंडेट में एक आपको बैंक मैंडेट फॉर्म फिल करके जमा करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से रहेगा फॉर्म बैंक मैंडेट। यहाँ पे आप फ़ोटो चिपका दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा और यहाँ पे एजेंसी का नाम हो गया, किस बैंक में आपका डिटेल्स है और उसके बाद ये जो डिटेल्स है जितना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, पैन कार्ड और जीएसटी का डिटेल्स और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और नीचे ये पूरा सब लिख के इसको आप लेटर पैड पे प्रिंट कर लीजिएगा दूसरा पेज को। और इसको क्या कीजिएगा, आप बैंक का जो जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पे इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बैंक का साइन हो जाएगा और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का साइन होगा, नीचे बैंक वो सर्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये लेटर पैड पे प्रिंट कर लीजिएगा और ये पहला वाला रिक्वेस्ट लेटर ये भी लेटर पैड पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमाइज करते हैं तो फाइनल जो मेरा प्रिंट होके आएगा कुछ इस तरह से आएगा। लेटर पैड में प्रिंट हो गया रिक्वेस्ट लेटर, ये बैंक मैंडेट फॉर्म हो जाएगा, कैंसिल चेक उसके साथ अटैच होगा, पैन कार्ड होगा अटैच, जीएसटी का तीनों पेज आपको अटैच कर लीजिएगा साइन करके और उसका आधार कार्ड। ठीक है, निवास करते हैं और अब बढ़ते हैं हम लोग एमडीजी पोर्टल पे। ठीक है, ये एमडीजी का पोर्टल है, ये फील्ड ऑफिसर को ही अथॉरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑथराइज नहीं है वो वेंडर कोड क्रिएट करने के लिए। तो एफओ लॉगिन से ही आपका ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सप्लायर गवर्नेंस में चल रहिएगा, सर्च सप्लायर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कीजिएगा। ये जो मैं वेंडर कोड में बना रहा हूँ इसका जो लोकेशन है वो बिहार का है। ठीक है, तो जो भी इसका टैक्सेस वगैरह रहेगा बिहार के लिए ही अप्लीकेबल रहेगा। बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। अब सबसे पहले मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे ग्रुपिंग देता हूँ इसको। ग्रुपिंग में यहाँ पे आ जाएगा सर्विस वेंडर। ठीक है, नेम यहाँ पे लिखता हूँ, एड्रेस में लिख देता हूँ, पोस्टल कोड में यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर मार लीजिए पहले और यहाँ पे पोस्टल कोड में जिस डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रीब्यूटर है सीतामढ़ी का है, यहाँ पे सीतामढ़ी लिख देंगे। ये डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुका है, मोबाइल नंबर अब इनका प्रोवाइड कर देंगे। IN इंडिया के लिए हो जाएगा और इनका मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ, आगे 91 लगा लीजिएगा। ईमेल आईडी में लिख देता हूँ। ठीक है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे एंट्री हो चुका है। नीचे आ जाइए आप और यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करके ऐड कर लीजिए इनका। कंट्री में IN हो जाएगा और करंट अकाउंट है, एंटर मारिए, डन पे क्लिक कीजिए। ये हो चुका है। टैक्स नंबर पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IN3 GST के लिए और टैक्स नंबर में यहाँ पे GST नंबर इनका डाल देंगे। ठीक है, इतना हो चुका है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे नीचे ERP वेंडर में यहाँ पे एडिट सिंबल पे क्लिक करेंगे
और नीचे यहाँ पे आएंगे सीधा, इनका पेन नंबर इनपुट करेंगे, ये रजिस्टर्ड वेंडर हो जाएंगे। पेन पे जो नेम है वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और वेंडर लीगल स्टेटस में यहाँ पे जाइए, प्रोप्राइटरशिप इंटिटी है यहाँ आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ई डाल देंगे, और अगर पार्टनरशिप है तो पीएफ डाल देंगे उसमें। ये यहाँ हो चुका है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव टैक्स ये इसमें 1 कर देंगे, ठीक है। ये पूरा ऊपर हो चुका है। अब नीचे आ जाइए कंपनी कोड में, क्योंकि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है बिहार से बिलोंग करता है, तो बिहार स्टेट ऑफिस का यहाँ पे कोड देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। और कंट्री में डाल दीजिए यहाँ पे IN इंडिया का। और यहाँ पे विथ होल्डिंग टैक्स हम लोग अपडेट करेंगे बारी बारी से नीचे में। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे 02 पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, अदर्स हो जाएगा, और यहाँ पे टिक मार देंगे। ये पहला हो गया डन। उसके बाद सेकेंड टैक्स हम लोग ऐड करेंगे 05। यहाँ पे अदर्स कर लेंगे, OT, यहाँ पे IJ कर लेंगे, और इसमें टिक मार लेंगे। तो डन करते हैं। थर्ड पे क्लिक करेंगे, 22 अदर्स, और टिक मार लेंगे, ओके करेंगे। ये 3 कंपलसरी है। उसके बाद GST, IGST और CGST ऐड करेंगे। CG यहाँ पे टिक मार लेंगे, डन करेंगे। उसके बाद IG करेंगे, IG डन करेंगे। उसके बाद SG करेंगे, स्टेट टैक्स, यहाँ टिक मार लेंगे, डन करेंगे। उसके बाद एक बिहार का टैक्स लगेगा, आप अपने स्टेट का टैक्स देख सकते हैं। अदर्स कर लीजिए, और यहाँ पे टिक मार के डन कर लीजिए। ये इतना हो चुका है। इतना होने के बाद अब यहाँ पे डन कर लीजिए। नीचे यहाँ पे आइएगा, न्यू पे क्लिक कीजिए, इसमें सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए, और करेंसी में ये ऑटोमेटिक ले लेगा, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो डन पे क्लिक कर लीजिए। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, जो बैंक आप अटैच किए हैं उसका बैंक मैंडेट यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए बैंक मैंडेट वाला, कंटिन्यू क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे बैंक डॉक्यूमेंट, डिस्क्रिप्शंस में ये सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट पे दोबारा क्लिक कीजिए। ये आ गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे डन पे क्लिक कीजिए।
ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे नोट्स में जाइए, कुछ यहाँ पे नोट इनपुट कर लीजिए। डियर सर, डन कीजिए। अटैचमेंट एक कर लीजिए यहाँ पे फिर से फाइल को, वही बैंक मैंडेट दोबारा यहाँ पे अटैच कर दीजिए। डन कर लीजिए। तो ये पूरा एंट्री मेरा हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, देख लीजिए एक बार पूरा। बैंक डिटेल भी हो गया, टैक्स कोड भी हो गया, सब कुछ पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस मुझे यहाँ पे अप्रूवल का डिटेल यहाँ पे अटैच करना है। तो फंक्शनल अप्रूवल में चल जाइए, जो आपके फंक्शनल हेड होंगे उनका डाल दीजिए नाम, क्या फाइनेंस का डाल दीजिए, और पे इन अप्रूवल का डाल दीजिए। ये पूरा हो चुका है। हर स्टेट के लिए अप्रूवल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक्स पे क्लिक कीजिए, देख लीजिए कुछ दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कुछ इशू नहीं है, बस यहाँ पे इसको आपको सबमिट कर देना है। ये आपके फंक्शनल हेड और फाइनेंस के पास ये चला जाएगा अप्रूवल के लिए। देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से निकल जाइए, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे सप्लायर गवर्नेंस में जाइएगा, चेंज डाटा, चेंज रिक्वेस्ट और माई चेंजेस रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको डिटेल्स अपलोड हो जाएगा कि इस सिस्टम में वो कहाँ पड़ा हुआ। तो वी कंसिडर्ड अप्रूव फंक्शनल, फंक्शनल के पास ये चला गया अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो यही कंप्लीट प्रोसीजर था। अप्रूव हो जाएगा जैसे, तो यहाँ पर अप्रूवल दिखा जाएगा। यही कंप्लीट प्रोसीजर था एक वेंडर कोड बनाने का डिस्ट्रीब्यूटर का। होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो, किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।